ओके व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके साथ जो धोखा किया है, विश्वासघात किया है, आपके पीठ पीछे छोड़ा हो गया है, वो आप किस हालत में है, क्या आप जानना नहीं चाहोगे? जो इसने आपके साथ धोखा किया है वो अभी किस हालत में है? ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके साथ जो धोखा किया वो इंसान आप किस हालत में है। फाइल नंबर 1 ब्लू, फाइल नंबर 2 रेड। रेड ठीक है, वैसे रेड ही है ये। फाइल नंबर 1 ब्लू, फाइल नंबर 2 रेड। ये चूज कीजिए, आपके इस देवता के नाम लीजिए और चूज कीजिए कि आप कौन सी कार्ड, फाइल नंबर 1 पसंद कर रहे हैं, फाइल नंबर 2 पसंद कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो मैं आप फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपके साथ जिसने धोखा किया, आपके साथ विश्वासघात किया है, वो अभी किस हालत में है। सबकी बुरे कर्म की सजा इस जन्म में मिल जाता है। जिसने बहुत अधिक बुरा कर्म किया, इस जन्म में पूरा नहीं हुई तो वो उसे अगले जन्म में मिलती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके साथ जिसने बुरा किया वो अभी किस हालत में है। जिसने आपके साथ विश्वासघात किए, आपको विश्वास को तार तार कर दिए और आपको बहुत दिल दुखाया, वो इंसान चाहे वो फीमेल हो और मेल हो, किस हालत में है वो आप आज देख लीजिए, सुन लीजिए और जान भी जाएंगे उसके बारे में। ओके व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक में आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स उल्टा में आई है, पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द मैजिशियन। ओके व्यूअर्स, जिसने आपके साथ धोखा दिए वो अभी किस हालत में है। कहने की बात तो ये है कि जिसने आपके साथ जो धोखा दिया ना, उसके साथ भी कोई धोखेबाज मिल गए। और पेज ऑफ कप्स तो उल्टा ही है, क्योंकि उसको चिबड़ी चिबड़ी बातों में उलझा के उसको मतलब अपने जाल में फंसा के रखा। उसको समझ में नहीं आया, वो सोच रहे कि मैं तो खुश हूँ, पिछले रिश्ता तोड़ के आई हूँ और मैं खुश हूँ। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दर्शा रही है कि वो यही सोच रहे कि जे वो बहुत खुश है, बहुत पैसे वाले, बहुत धनी आदमी से रिश्ता जोड़ लिए और आपसे धोखा दे दिए। तो आप ये वो सोच नहीं रहा, मतलब अभी उसको समझ में नहीं आ रहे कि वो कितना बड़ा भूल किया है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रही है। आखिरी में इसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाले हैं, जो भी ये बोझ उठा नहीं पाएगा और बहुत मुंह के खान पे गिरेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आई है, तो ये अपना जिम्मेदारी निभा नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जो आप जहाँ पे वो आप रह रही है, वो लोग भी उनके साथ धोखा देने वाले हैं, उसको धक्का देने वाले हैं। वो बात उसको समझ में आ रही है, मगर वो सोच रहे कि वो मैजिशियन बोल रहे कि जो वो मैजिशियन की तरह मतलब जादू दिखा रही है उसे
जाल में फंसा रही है, उसे जादू की तरफ सबको मतलब उलझा के रखा है कि ये देखो हम बहुत अच्छी इंसान है, हम बहुत अच्छी मतलब वो है, हमारे साथ कोई, हम किसी के साथ कोई धोखा किए नहीं है, सबको साथ लेके चले। ये इस तरह वो एक जाल बुन रहे हैं, चिवड़ी चिवड़ी बातें करके सबको बहला रही है, फुसला रही है। और इसीलिए ये फैमिली भी सोच रही है कि हाँ ये अच्छी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सोच रहे हैं कि हाँ ये अच्छे होंगे और अच्छे मतलब फीमेल हो अच्छा मेल हो, अच्छे इंसान होंगे, अच्छे इंसान मिल गए, हमारे नसीब खुल गए। इस तरह फैमिली एंजॉय कर रहे हैं और ये अपना मैजिक कर रहे हैं इन सब के ऊपर, मैजिशियन जैसे मैजिक करते हैं। तो मैजिक तो भ्रम टूटेगा, ये मैजिक तो मैजिक होती है, ये तो हकीकत होती नहीं है, तो भ्रम टूटेगा। तो अब इसका भ्रम टूटने वाले हैं, इसको भी समझ में आ रही है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। द हर्मिट बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, परेशान हो रही है कि हमने ये सोच भी रहे आपके बारे में कि हमने उनके साथ धोखा करके बहुत भूल किया है। अब हमारी तो ये जालिया धरा मतलब पकड़ी जाएगी तो फिर ये लोग तो मुझे कोई की नहीं छोड़ेगा। तो ये वो सोच रहे हैं। तो इसीलिए इसके कर्मों की फल तो इसको मिलने वाला ही है। आप चिंता ना कर कीजिए, आप तो अच्छे इंसान हो, आपको तो मतलब धोखा दिए तो आप बच गए। ये जादू करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो ये अच्छे होता है कि आप सबको मतलब ब्रेन वॉश कर, मतलब मैं कोई सॉरी मैं मैजिशियन की नहीं बोल रही हूँ, नहीं, जो धोखेबाज इंसान को लिए बोल रही हूँ मैं, जो धोखाबाज इंसान जिसको कोई धोखा किया है, धोखा दिए है, उसी को बोल रही हूँ मैं। मैजिशियन की तरह वो अपना आपको छुपा के और कुछ दिखा वो है, कुछ और दिखा रही है। तो उसी आदमी के लिए बोल रहा हूँ जो गिरगिट की तरह बदल रही है, अपना आप को बदला रही है। तो वो अभी अपना कर्मों की फल भुगतेगा। आप चिंता ना कीजिए, जैसे आपके साथ हुआ उससे ज़्यादा बुरा हालत इसके साथ ये लोग करने वाले हैं। ये लोग इसकी जब भ्रम टूटेगा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और चिपड़ी चिपड़ी बात करके हमें मतलब उलझा के रखा है, इन लोगों की भी भ्रम दूर होगी और जब इसकी सजा भुगतना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा ही है। तो ये आप चिंता ना करें, इससे कर्मों की फल ये भुगतेगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नेगेटिव में भर जाएगी और कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा, सब इसको दुत्कारेगी। और अभी वो तो इंजॉय कर रही है और झूठ मूठ की उसके सभी को फंसा रही है, फंसा के रखा है। तो इसका भ्रम टूटेगा इन लोगों की और फिर ये इसी तरह उनको अकेला मतलब छोड़ देगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आए, बहुत ही झगड़ा लड़ाई होगी फिर बाद में उनका साथ। और ये आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके साथ ना ऐसा ही होने वाले हैं और जैसे ये कर्म किया आपके साथ इसी तरह ही होगी इनके साथ। चाहे किसी भी तरह मतलब ये बच नहीं पाएगा, इसका जालियात पकड़े जाएंगे और ये फिर सबके सामने जलील होंगे और फिर रोता रहेगा, आपको याद करता रहेगा कि हमने कितना बड़ा भूल किया है। और इसे आपको माफ़ी मांगने के लिए भी आएगा, मगर वो आपकी मर्जी, आप उसको माफ़ करें या ना करें। ओके व्यूअर्स, तो ये है पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अब मैं पायल नंबर 2 के लिए जो रेड इसमें है पायल नंबर 2, जिसने आपके साथ धोखा किया, तो वो अभी किस हालत में है। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये सफलिंग कर रही हूँ और एक अभी बता रही हूँ कि वो किस हालत में है। जो धोखा करते हैं इंसान के साथ, विश्वास टूटते ना, तो वो कभी खुश तो होता नहीं है। कनिक अल्प क्षण के लिए तो चलो खुशी की माहौल उसे मिल जाती है, मगर उसे किए की सजा तो उसे मिलता ही है, ये तो सभी जानते हैं। आप चिंता ना करें, दुखी ना हो, जो हुआ आपके साथ उससे भी बदतर उनका साथ भी होने वाले हैं। इसीलिए तो कहते हैं इंसान कि कभी किसी के साथ गलत ना करना, कुछ भी, वो उल्टा तुम्हारी ऊपर ही हावी होती है। ओके व्यूअर्स, तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, वो अभी किस हालत में है।
बहुत ही बुरा हालत में है। Three of Wands, King of Pentacles, Five of Wands, Five of Cups, Wheel of Fortune। ओहो, ये तो पायल नंबर 1 से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। पायल नंबर 2 के जो आपके साथ जो धोखा किया ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फायर एनर्जी में है। वो बहुत ही गुस्सेलू आदमी है। वो औरत हो चाहे आदमी हो, जो आपके साथ धोखा किए है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें फायर एनर्जी में है। और वो बाहर भी जाना चाहते हैं, मगर अभी वो गए नहीं। सोच रहे थे जे बाहर जाए, कदम भी उठाया, मगर वो वहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रही है। और वो शायद वो रास्ता रुका हुआ है, नहीं कर पा रहे कुछ भी। और अपने लिए जो ज़्यादा मतलब वो दिखा रहे थे ना, जब मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पछता रही है। आपके साथ धोखा करके, आपकी बात ना मान के, आप विश्वास तोड़ के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान में है। वो सोच रही है कि वह हम दुखी भी हो रही है बहुत, कि हम क्या करें। अगर आप होते साथ तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब रिजल्ट होता उनके लिए, अच्छे सब कुछ काम भी आगे बढ़ जाता, सब कुछ आगे होता। इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मतलब कोई बाहर जाने की भी कोई वादा किया था तो वो आपने पूरा करने के लिए बोला था, मगर उन्होंने आपसे विश्वास किए नहीं है। और विश्वास ना करने की वजह से वो अभी आपसे रहे बहुत ज़्यादा। ये सोच रहे कि अगर आपके साथ धोखा नहीं करते तो आप शायद आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड और अपने मतलब बहुत ही अच्छे मतलब इंसान थे, और बहुत ही उनके साथ देने वाले थे, उनको साथ बहुत ही अच्छी तरह दिए भी थे। मगर वो आप लोगों की मतलब आपके साथ वो विश्वासघात किए है, वो दूसरे के चक्कर में पड़ गए। और इसी वजह से उसे मतलब ये झगड़ा लड़ाई शुरू हो गए, क्योंकि वो जिससे विश्वास किया उससे भी मनमुटाव हो गए, क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं किया। और वो आप मतलब वो तो होना ही था, बिल्कुल ये वादा पूरा नहीं किया, झगड़ा लड़ाई हो गए, उसको जाने में रुक गए यात्रा, और नहीं कर पाए वो कुछ भी। और अभी वो बहुत अफसोस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत दुखी है, बहुत ही मतलब दुखी हो रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि हमने बुरा किया तो हमारे साथ इसलिए बुरा हुई है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं वो। और यही सोच रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि जो हमने उनका साथ बहुत ही बुरा किया, अब तो मेरा साथ भी ऐसा ही बुरा होने वाले हैं, और कोई काम तो मेरा ठीक ढंग से होगा भी नहीं, कि आपसे वो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं समझ रही है, और बहुत रोए रही है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और देखिए वो आपकी मर्जी, आप उनको मतलब फिर एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं तो ये कहूँगी इतना जल्दीबाजी ना करें, उसे टाइम दे, और वो खुद चल के आए आपसे माफ़ी मांगने के लिए, तो आप उसे आजमा सकते हो। नहीं तो फिर वो आप दूसरा रास्ता चुन सकते हो, वो आपकी मर्जी। मगर अभी वो बहुत ही अपसेट में है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी आपसे मतलब रिश्ता तोड़ के ये कुछ भी नहीं कर पा रही है, और बहुत गलत उसमें से संगत में पड़ गए, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा उसके हर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, बहुत ज़्यादा। वो कुछ भी मतलब वो सोच नहीं पा रही है हम क्या करें क्या नहीं करें। एक अच्छे इंसान के साथ हमने इस तरह धोखा किया, हमारे साथ ऐसा ही होने वाले हैं, इससे भी बुरा होने वाला है, ऐसा ही सोच रहे और रो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वो पिछले आपको नहीं भूल पा रहे, आपके साथ बिताए हुए पल भी नहीं भूल पा रहे हैं। और आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत इनका साथ दिए हैं, और बहुत ही साथ जीवन भर देने के लिए भी आप तैयार थे, मगर इन्होंने आपका साथ धोखा दे के बहुत बुरा किया।
अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गए तो हो गए, वो तो भुगतना पड़ेगा ही। व्हील ऑफ फॉर्चून तो ये बता रही है कि जे आप इनको तो धोखा मतलब बुरा होना ही है। और जो ऐसे कर्म किया है, अगर अच्छा करते तो अच्छा होता, उन्होंने अच्छा किया नहीं, बुरा किया तो बुरा हो रही है। अब उसे चिंता करके और क्या करेगा वो, मगर चिंता ही तो करना है और कुछ काम तो नहीं है उनका पास। उस आप अगर देखो क्या कर सकते हो तो फिर आप अगर आप अपनाते हो इन्हें तो अपना लीजिए, आपकी मर्जी, पूरा डिसीजन आपके ऊपर है। तो फिर वो कुछ आपसे माफ़ी मांग के अगर आप वापस आए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। और आप बहुत एक इंसान हो, आपको दिल बहुत मतलब दुखी है, दुख दिए इन्होंने, तो इससे तो भगवान भी न माफ़ करना नहीं चाहते हैं। आपसे माफ़ी मांगने के बाद भी भगवान इसे माफ़ करेगा। ओके व्यूअर्स, तो आप दुखी ना हो, आप खुश रहो, अपने काम पे लग जाओ। और कोई बात नहीं, आप तो किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो आपको इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो, सब पिछले सब भूल जाओ, और जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। ओके व्यूअर्स, अपने शरीर में अपना आपको ख्याल रखो, और आप फैमिली को ख्याल करो। आपको जो कर्तव्य है वो करो, जो कार्य आप कर रहे हैं वो करो, और ये भूल जाओ पिछले की बातें, वो भूल किए है और उसको पछतावा भी हो रही है, थोड़ा और टाइम दीजिए। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग यहाँ ख़त्म करती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुई है, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ डेक में तो यही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सभी ने इसको धोखा दिया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा सभी ने इसको धोखा दिए, बहुत ही ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट में है। बिल्कुल ही कोई भी इसको मतलब साथ अच्छी व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो आप जैसे इंसान को धोखा दिया, इसलिए इसे किए की साजा इसका भुगत रही है। देखिए हालत क्या हुई है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ही आप चिंता ना करें, आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपका भूल समझ के आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएगा। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना न्यू व्यूअर्स, और मैं यहाँ पे रीडिंग ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।